हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों को जो देखना है वो मेनली देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देख लिया था, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने से पहले थोड़ा सा माइक्रोस्पोरेंजियम का जो कुछ चीज छूट गया था वहां पे, ठीक है, उस वीडियो में, उसको थोड़ा सा बता दे। देखिए, जब एंथर यंग होता है, ठीक है, एंथर जब काफी यंग है, तब वहां पर एपिडर्मिस आपने देखा, ठीक है। तो एपिडर्मिस है और उसके नीचे वाले सेल्स को, एपिडर्मिस से नीचे वाले सेल्स को हाइपोडर्मल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस से नीचे कुछ सेल्स होते हैं जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं। वो बाद में, ठीक है, क्या करते हैं कि आर्किस्पोडियल सेल्स में तब्दील हो जाते हैं और वहां से ये जो है दो तरीके का सेल बनता है। एक स्पोरोजेनस टिश्यू बनता है और दूसरा है के ये जो तीन लेयर और होते हैं एपिडर्मिस के अलावा, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। कौन कौन है? एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, ठीक है। तो आर्किस्पोडियल सेल्स मतलब स्पोर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी जिन सेल्स में होती है उसको कहते हैं आर्किस्पोडियल सेल्स, ठीक है। तो ये दो तरीके का सेल्स को प्रोड्यूस मतलब बनाते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं और बन जाते हैं। एक तो स्पोरोजेनस टिश्यू में बदल जाते हैं कि जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। कौन सा स्पोर प्रोड्यूस करना है यहाँ पे? तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम में सारे लेयर्स एंड स्पोरोजेनस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों को आ जाना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, यहाँ पे नोट्स हमने नहीं लिखा है बोर्ड पे, क्योंकि नोट्स आप लोग को भेज चुके हैं, ठीक है। और जिनके पास अगर नहीं है तो वो ले लीजिएगा मेरे से व्हाट्सएप पे। तो अब ये है कि ये जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी नाम को देख करके हम लोग उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा सा, फैन की आवाज से वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए फैन ऑफ कर दिया। तो अब यहां देखिए कि हम बात कर रहे थे कि किसी भी नाम को देख करके उसके बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि बायोलॉजी में कोई नाम देख करके आप पता कर सकते हो उसके बारे में ज्यादातर चीजें, अगर आप थोड़ा भी जान लो तो। अब क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो एक टर्म तो हम जान रहे हैं, क्या? माइक्रोस्पोर, है ना। माइक्रोस्पोर जान रहे हैं और आगे लगा दिया क्या? जेनेसिस। तो हमेशा हमने आपको बताया कि जेनेसिस लगा हो किसी टर्म से आगे तो आपको क्या समझना है कि उसका फॉर्मेशन होना है, ठीक है। अब यहां डिफिनेशन लिख दिया है आपके सामने। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम एमएमसी इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको पीएमसी भी कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल, ठीक है। तो एमएमसी से माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। ये दो तरीके का होता है। अच्छा, साइटोकाइनेसिस आप जानते हो कि अगर सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, मतलब दो स्टेप्स है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस तो वहां भी काइनेसिस से सेंस है डिवीजन, और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सेल का डिवीजन, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस के बेसिस पे दो तरीके का क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। एक सक्सेसिव किसमें? अच्छा, साइटोकाइनेसिस किसमें? तो आप जान रहे हो कि गैमेट का फॉर्मेशन जब भी होगा तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस सेल डिवीजन होना है, ठीक है। तो मियोसिस होगा तो वहां पे क्या होगा कि अगर हम देखें कि एमएमसी है, इसमें मियोसिस होना है, ठीक है। मियोसिस होगा और उसके जरिए बनेगा माइक्रोस्पोर। तो उसके बेसिस पर कि कैरियोकाइनेसिस
सॉरी साइटोकाइनेसिस किस तरीके से हो रहा है उसके बेसिस पे ये दो टाइप का है, एक सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा साइमल्टेनियस है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि एक टिपिकल माइक्रोस्पोर कैसे बन रहा है। ठीक है, तो अब यहां देखिए स्टामेन है, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल। लास्ट वाले वीडियो में भी माइक्रोस्पोरोफिल को मैंने बोला कि क्या है। देखिए स्पोरोफिल के बारे में बताया कि वैसा लीफ जो स्पोर प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो हम चूंकि जान रहे हैं कि ये जो भी पार्ट्स हैं फ्लावर के, ये मोडिफाइड लीफ है, मोडिफाइड शूट होता है फ्लावर, और ये मोडिफाइड लीफ है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोफिल कैसा पार्ट है फ्लावर का कि जो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पोरोफिल कह रहे हैं। ठीक है, तो स्टामेन है, सीधी सी बात, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो वहां पे फ्लावर में। स्टामेन के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि इसमें जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है एंथर। ठीक है, और इसके सपोर्टिव दो और स्ट्रक्चर्स होते हैं, कनेक्टिव और फिलामेंट। ठीक है, तो उसको मैंने यहां पे नहीं लिखा, उसकी जरूरत अभी नहीं थी। ठीक है, तो अब यह है कि माइक्रोस्पोरोफिल में एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात जान लो, ये जितना भी स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल है, स्पोरोजेनस टिश्यू का जितना भी सेल है, उन सब में कैपेबिलिटी है स्पोर प्रोड्यूस करने की। ठीक है, मतलब क्या कि उन सब में कैपेबिलिटी है पीएमसी या एमएमसी, जो भी नाम हम बोले, दोनों एक ही चीज है, एमएमसी में तब्दील हो जाने की। मतलब ये सारा जो स्पोरोजेनस टिश्यू के जो हर एक सेल है वो सब एक्ट कर सकते हैं एमएमसी की तरह, है ना, वो सब क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए अगर सक्सेसिव, ये जो यहां पे मैंने दिखा दिया, ये अगर आप टिपिकल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दिखा रहे हो कि यहां पे आपको बताना नहीं है कि सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है या साइमल्टेनियस है, तो आप इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ये इतना से काम चल जाएगा। ये वाला जो स्टेप है ये हटा दो। ठीक है, तो अच्छा आप एक बात ये है कि पीएमसी कैसा है, डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है ना। तो अभी तक चूंकि जान रहे हैं कि जो भी डिवीजन यहां हुआ है वो सब माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, तो माइटोसिस से हुआ तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पर क्या होना है कि ये जो एमएमसी है इसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि मियोसिस 2 स्टेप में पूरा होता है, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। ठीक है, तो फर्स्ट मियोसिस में हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, सेकेंड में ऐसा चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो इक्वेशनल होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए पहला लिख दिया मैंने, क्या यहां पर हो जाना है मियोसिस, ये फर्स्ट मियोसिस और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो आप अगर चाहो इसको नोट करना, ये सारा नोट करने के लिए नहीं है क्योंकि मतलब वो जो नोट्स भेजा है वहां से आप कर लेना, लेकिन यहां से इसको जरूरत नहीं, इसको जरूर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में डालना ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगा याद करने में, समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से। ठीक है, तो अगर इसको हमने हटा दिया, या पहले इसको समझा देते हैं कि एक सेल है। ठीक है, एक सेल है, अब उसमें अगर मियोसिस फर्स्ट होता है तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो कि वो अगर कैरियोकाइनेसिस कर ले, सॉरी साइटोकाइनेसिस कर ले कि सेल डिवीजन उनमें हो गया, वो 2 पार्ट में अलग अलग बट गया, तो ये 2 बन गया। पहले एक स्ट्रक्चर था, है ना, एक सेल था, अब ये 2 अलग अलग हो गया। तो हमने ये 2 हो गया तो इसको बोल दिया क्या, माइक्रोस्पोर डायड, है ना, क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोर डायड बोल दिया। जबकि अब ये जब
सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा तो आप जान रहे हो कि अब इसमें फिर 2 बनेगा, है ना। तो ये 2 पहले से था, अब ये हो गया 4, ठीक है। तो अब ये 4 हो गया, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब अब ये जब अपना ये सेपरेट हो गया, ये माइक्रोस्पोर बन गया और अब इससे माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन जाना है। एकदम आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम आसानी से। आप देखो क्या है, स्टामेन है, स्टामेन के अंदर एंथर है, यहां से मेन देखो, ठीक है। एंथर के अंदर क्या है ये मेन याद रखना है। एंथर के अंदर कौन प्रोड्यूस करेगा माइक्रोस्पोर को, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और उसमें अब आ जाते हैं इस टॉपिक पर, सक्सेसिव और साइमल्टेनियस, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन क्या है कि जब मियोसिस फर्स्ट, मतलब सीधी बात करें कि जब मियोसिस हो, ठीक है, मियोसिस दोनों में होना है। साइटोकाइनेसिस जब 2 बार हो रहा है, साइटोकाइनेसिस जब 2 बार हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। एक बार हमने पहले देखा कि ये पहले डायट बनाया और फिर देन दोबारा फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, इसके सेल में डिवीजन हुआ तो ये टेट्राड बनाया। तो 2 बार साइटोकाइनेसिस मतलब सेल 2 बार डिवाइड कर रहा है। कैरियोकाइनेसिस तो होना ही है, चाहे वो इस टाइप का हो चाहे इस टाइप का हो, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस दोनों में होना है। लेकिन जब साइटोकाइनेसिस सिर्फ एक बार हो, एक बार कब, कि सीधे लास्ट में, लास्ट में जब इस यहां पे माइक्रोस्पोर डायट नहीं बना, वेट, हाँ, तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसिव वाले में क्या बताया कि देखिए 2 बार क्या हो, साइटोकाइनेसिस हो, सेल 2 बार डिवाइड करे। पहला मियोसिस 1 में भी सेल डिवाइड कर जाए, ठीक है, वहां पर सेल डिफरेंशिएट होगा, सेल डिवाइड होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस सॉरी कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, है ना, क्या होगा, सेल भी डिवाइड करेगा। तो पहला मियोसिस 1 में भी वो सेल डिवाइड कर गया और मियोसिस सेकेंड में भी किया, तो 2 बार हुआ। तो ऐसे मियोसिस को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव, मतलब मियोसिस नहीं, ऐसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को बोलते हैं सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, की जिसमें 2 बार मियोसिस में, मतलब मियोसिस में तो होना ही है, 2 बार साइटोकाइनेसिस हो, ठीक है। अब है साइमल्टेनियस, ठीक है, लगातार बोलने पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो साइमल्टेनियस वाले में क्या होगा कि मियोसिस डिवीजन जो है सिर्फ एक बार होगा। मियोसिस बार बार साइटोकाइनेसिस की जगह पर मियोसिस निकल जा रहा है, तो आप थोड़ा सा समझिएगा, है ना। अगर चूंकि ध्यान दे रहे हैं तो पकड़ में आ जाए, किसी वक्त बोलते टाइम में अगर निकल गया गलत तो उस पर देखिए कि मियोसिस तो होना ही है। मियोसिस 1 में क्या हो कि सिर्फ क्रोमोसोम अपना वो डिवाइड हुआ, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस हो, न्यूक्लियस डिवाइड करे, मियोसिस 1 में न्यूक्लियस डिवाइड करे, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ना हो। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कब हो, फाइनली एक ही बार डायरेक्ट, कब हो, मियोसिस सेकेंड में। मतलब वो डायरेक्ट क्या बना लिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड ही बनेगा वो, ठीक है। मतलब वो 4 सेल बन के तैयार हो जाए, वो अलग अलग 2 सेल वाला नहीं बने। पहले अंदर 2 न्यूक्लियस बना, उसके बाद उससे 4 न्यूक्लियस हुआ, और जब 4 न्यूक्लियस हो गया तो तब जाकर के उसमें साइटोकाइनेसिस हो। तो ऐसा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है साइमल्टेनियस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डायग्राम मैंने इसलिए यहां पे नहीं बनाया है ना, कि वो वहां पे आपके नोट्स में भेज दिया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम होगा, कुछ रह भी गया होगा तो वो तो अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाय।